हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये हम जो भी स्पेकुलेशन करेंगे वो होगा एक डेटा के बेस पे, यानी कि हम पिछले साल का कंपैरिजन करेंगे, पिछले साल में कितनी वैकेंसीज थी और उसके अकॉर्डिंग कितना सीबीटी का कट ऑफ गया था और उसके अकॉर्डिंग कितना फाइनल मेरिट लिस्ट गया था कैटेगरी वाइज, जिसमें हम 5 कैटेगरीज के बारे में चर्चा करेंगे। यूआर कैटेगरी हो गया यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो देखें तो यहाँ पे ये है एसएससी स्टेनो 2024 ग्रेड सी। ग्रेड सी के लिए जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था, सीबीटी का कट ऑफ, वो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा आपका अनरिजर्व 148.57 और सेम ईडब्ल्यूएस 148.57, ओबीसी 148.57 कट ऑफ रहा था, जबकि एससी कैटेगरी के लिए 138.16 और एसटी कैटेगरी के लिए 114.72 यह कट ऑफ रहा था। लेकिन यदि हम बात करें इसका जो फाइनल मेरिट क्या गया था ग्रेड सी के लिए, यानी कि ग्रेड सी में फाइनल मेरिट क्या गया था, ये सीबीटी के कंपैरिजन में फाइनल मेरिट की अगर तुलना करें तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 18 प्लस मार्क्स अधिक लाने होंगे, जिनका मिनिमम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहा होगा 148.57, तो उनको 18 प्लस मार्क्स अधिक लाने होंगे। 166.99 पे इसका फाइनल मेरिट लिस्ट गया था। इतने पे जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था वो सिलेक्ट हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो वहीं 17 प्लस मार्क्स जो प्रीलिम्स के कट ऑफ से फाइनल मेरिट का कट ऑफ जो है 17 प्लस मार्क्स दिख रहा है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का बात करें तो एज इट इज, यानी कि जनरल के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूआर कैटेगरी यहाँ पे 18 प्लस मार्क्स आपको ज्यादा फाइनल मेरिट का कट ऑफ गया है सीबीटी के अकॉर्डिंग। शेड्यूल कास्ट एससी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 138 प्रीलिम्स का कट ऑफ गया है, जबकि फाइनल मेरिट यहाँ पे 160 आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको लगभग 22 मार्क्स अधिक लाए होंगे, तब आपका सिलेक्शन हुआ होगा 2024 में, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ होगा। और एसटी कैटेगरी का देखें तो 140 पे कट ऑफ गया है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा होगा। टोटल आपको 26 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है प्रीलिम्स में और फाइनल मेरिट में। इसी आधार पे अब हम ग्रेड डी 2024 के ग्रेड डी के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ किया हुआ है वो है 130.9। ये है सीबीटी का कट ऑफ 2024 में जनरल कैटेगरी का, जबकि फाइनल मेरिट आपको बना है 152.5। तो यहाँ पे टोटल आपको 22 मार्क्स जो सीबीटी से फाइनल मेरिट के लिए अधिक गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखें तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलता है, क्योंकि सीबीटी में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भले कम चला जाता है, फाइनल मेरिट में वो ओबीसी और जनरल के अनरिजर्व के आसपास रहता है। तो यहाँ पे देखें तो 117 से लेकर के 152, यानी कि टोटल यहाँ पे मार्क्स आपको देख सकते हैं कि 35 35 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था 130, ठीक है, और मेरिट लिस्ट गया था 152.6 पे। यहाँ पे भी 22 मार्क्स का डिफरेंस है सीबीटी से लेकर के फाइनल मेरिट में। एससी में बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टोटल 40 मार्क्स का डिफरेंस है और एसटी में आपको टोटल 36 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इसी आधार पे हम एनालाइज करेंगे कि 2025 एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी और ग्रेड डी का फाइनल मेरिट लिस्ट क्या रह सकता है। तो यदि पहले हम देखें कि यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करेंगे, हम सेफ स्कोर की यदि इतना प्लस मार्क्स आप लाते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज ग्रेड सी और डी में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ग्रेड
डी में। तो ग्रेड डी में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 132.30। तो आप आपको सिक्योर होना रहना है कि मेरा सिलेक्शन इतने मार्क्स के ऊपर है। अगर आपका मार्क्स, तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, और वो मार्क है 152 प्लस। यदि इससे ज़्यादा मार्क्स आपको आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। डिपेंड करता है वैकेंसीज पे भी, और डिपेंड करता है स्किल टेस्ट किस तरीके का हुआ है इस 2024 में, 2025 में। लेकिन एक ऑन एंड एवरेज मार्क्स देखें तो ये रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीबीटी का कट ऑफ गया है ग्रेड डी के लिए 129। लेकिन इसके लिए भी मैं यही मार्क्स रखूंगा, 152 प्लस जो है वो सेफ स्कोर रहेगा फाइनल मेरिट के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भले यहाँ पे सीबीटी का मार्क्स आप 125 देख सकते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट के लिए आपको 151 प्लस मार्क्स अगर रहे तभी जाके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। ज़्यादा चांसेस यानी कि आप सेफ फील कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट हो सकता है फाइनल मेरिट। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 117 सीबीटी का कट ऑफ गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप 145 प्लस है तो एससी कैटेगरी से आप सेफ है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 105 मार्क्स जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था, लेकिन यहाँ पे आपको स्कोर करने के लिए 139 प्लस अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, ग्रेड सी के बारे में बात करेंगे, यानी कि 2025 का जो ये कट ऑफ गया है, ये आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ दिख रहा है। और उसके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर की बात करें तो कैटेगरी वाइज बता पाना हालांकि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको 161 प्लस मार्क्स कर रहे हैं ओबीसी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, तो आप सेफ है कि आप ग्रेड सी में सिलेक्शन किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है स्पेकुलेट कर पाना, तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, और बिना किसी एक्यूरेट डाटा के आधार पे स्पेकुलेट करना गलत होगा। तो आप यहाँ पे ओबीसी, यूआर और एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आप इतना प्लस स्कोर कर रहे हैं 161 प्लस, तो आप सेफ जोन में है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किल टेस्ट हब। यहाँ पे नियमित तौर पे शॉर्ट हैंड डिक्टेशन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में हम यहाँ पे कैलाश चंद्रा, प्रेसिडेंट एड्रेस और प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि जिस प्रेसिडेंट एड्रेस और प्राइम मिनिस्टर स्पीच काफ़ी थोड़ा टफ इसमें आपको मैटर देखने को मिलता है, लेकिन इससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में हम इस तरीके का मैटर लिख के जाते हैं तो आप श्योरली उसको कवर कर पाइएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और